नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 के बारे में। इसकी समरी आज पढ़ेंगे। तो अगर आपको पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के बारे में नहीं पता, उसकी समरी आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ क्लिक कीजिए और पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को जान लीजिए कि क्या है। तो आपको आगे की कहानी और भी आराम से पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए आते हैं बुक 2 पे, पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 पे। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वो सैटर्न से इसकी शुरुआत की जाती है। उन लोगों ने अपना पेंडिमोनियम बना लिया है, मतलब हेल में वो लोग रहने लायक खुद को बना चुके हैं। और सैटर्न जो है वो सबके बीच बैठ के कहता है कि अभी तक हम लोगों ने संपूर्ण रूप से हेवन को यानी स्वर्ग को खोया नहीं है, उम्मीद बची है। और साथ ही साथ यह भी कहता है कि हम लोग जो फॉलन एंजल्स हैं, मतलब वो डेविल्स जिसको भगवान ने नर्क में भेज दिया है, वो लोग अगर स्ट्रांगली फिर से खड़े होते हैं, अपना वर्क हार्ड करते हैं, तो इकट्ठा होकर हम फिर से बैटल लड़ेंगे। किसके खिलाफ? भगवान के खिलाफ। तो भगवान के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? तो एक एक करके यहाँ पे जो उनके बड़े बड़े पद वाले लोग थे, तो सबसे पहले जो है वो मोलोज जो है वो स्पीच देता है। पहला स्पीच कौन देता है? क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे कि पहला स्पीच मोलोज देता है। मोलोज के बारे में बता दूं, मोलोज एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर था। जब वो लड़ रहा था हेवन में भगवान के खिलाफ, वो अच्छा लड़ रहा था, तो उसकी फितरत में था लड़ाई करना। तो वो सजेस्ट करता है कि हम एक ओपन वॉर छेड़ देते हैं, दोबारा भगवान से लड़ेंगे हम लोग, और फिर से हेल से हम हेवन पहुंचेंगे। और अब की बार हमारे पास जो हथियार होंगे वो हथियार हेवन के नहीं बल्कि हेल के बने हुए होंगे, जो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और अब की बार उनको खोने को कुछ नहीं है। क्या खोएंगे? जो खोना था वो तो पहले ही खो चुके हैं। अभी तो हमको हेवन से निकाल ही दिया, हेल में गिरे हुए हैं, और कितना गिरेंगे। मगर दूसरी तरफ जो है वो है बेलियल स्पीक करता है। अभी उसका स्पीच शुरू होता है। वो इसके पूरे विपरीत बात करता है, बोला कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। तो बेलियल का कहना है कि वो लड़ना नहीं चाहता। अब क्यों नहीं लड़ना चाहता? उसका कहना है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि भगवान के साथ हम लड़ेंगे, मगर भगवान ने शायद ऐसा हो कि हमें अल्टीमेट पनिशमेंट नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग चेन में बंधे हुए नहीं हैं, हम लोग फायरी लेक पे नहीं हैं। अगर हम लड़ते हैं तो इससे भी वर्स हालत हमारा हो जाएगा। आखिरकार हम लोग तो फ़िलहाल तो छुटकारा है, अगर इसके बाद हम लड़ते हैं तो भगवान इससे भी भयानक कोई पनिशमेंट हमें दे दे। और शायद अगर हम भगवान से ना लड़े तो एक दूसरा चीज़ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो हमें माफ़ कर देगा। ठीक है, तो यही बेटर होगा कि हम लोग ना लड़े, माफ़ी का इंतज़ार करें। तो इससे ये पता चलता है कि वो पीस के लिए नहीं कह रहा है ये बातें, वो शांति नहीं चाहता है, मगर दूसरी तरफ उसकी एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये बताना चाहता है मिल्टन यहाँ पे कि ये बड़ा ही इन एक्शन वाला बंदा है। वो लड़ाई करना मतलब थोड़ा कमज़ोर, लेज़ी टाइप का है। अब बारी है एक और फॉलन एंजल की बात करने की, वो है मैमोन। अब की बार मैमोन कहता है अपनी बातें। अब मैमोन का कहना क्या है? मैमोन कहना चाहता है कि हम अभी लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। हम लोगों को क्या करना है? अपना जो इलाका है, जो हेल है, उसको इस तरह से उस पर मेहनत करनी है, उस पर इतना वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि हम इसी को हेवन जैसा बना देंगे। मतलब उसने कहा है कि द डेविल्स कैन मेक हेल देयर ओन किंगडम टू मिमिक हेवन। मतलब हेवन की तरह एक जैसा ही हम बना देंगे हेल को, यहाँ भी हम लोग मज़े से रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। तो मैमन के इस सजेशन पे बहुत सारे जो डेविल्स थे वो मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि हम क्यों ना यहीं पे अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लें। अब जब इनकी बातें हो जाती है, अब नेक्स्ट बारी है बेल्ज़ेबब की। बेल्ज़ेबब जब अपनी भाषण देने के लिए रेडी होता है तो पूरा जो क्राउड है वो एकदम चमक उठता है। वो मतलब रेस्पेक्ट दे देता है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट था। सेकंड कमांड था सैटर्न का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट था। जब वो खड़ा होकर बोलता है तो सब अलर्ट हो जाते हैं। उसका कहना था कि हम अभी फ़िलहाल फ्रीडम में हैं। अगर हम स्वर्ग में रहते तो किसी के अधीन रहते, यानी गॉड के अधीन, तो उससे बेहतर अभी का ज़िंदगी है। और ये जो है बेल्ज़ेबब, ये बाकियों से थोड़ा अलग कहता है। क्या अलग कहता है? ये कहता है कि हम उस तरह का लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो सीधा सीधी लड़ाई हो।
हम अभी अलग टाइप से लड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने अगर विश्व युद्ध का सुना होगा, कोल्ड वॉर एक अलग ही युद्ध था जिसमें डायरेक्टली लड़ाई नहीं होगा, एक दूसरे का नुकसान करके लड़ेंगे। तो ऐसा ही युद्ध के बारे में आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि बेल्ज़ेबुब क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि भगवान ने एक नई दुनिया बनाई है, उस दुनिया में उनका एक प्रिय इंसान रहता है, उस इंसान के साथ हम दुश्मनी अपना कंप्लीट करेंगे, मतलब हम उसे तड़पाएंगे ताकि भगवान तड़पे। क्योंकि उनका मानना था कि जो मैन है, ह्यूमन इंसान, वो इनका बेस्ट क्रीचर है और इंसान को भगवान एंजल्स से भी ज़्यादा प्यार करता है, हम उसे ही तड़पाएंगे। और इस बात पे सैटर्न भी राज़ी हो जाता है और वो बेल्ज़ेबुब ये भी कहता है कि हमें यहाँ पे पहले स्कॉट करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि क्या अवस्था है, उसके बाद हम लोग क्या आगे का काम करेंगे वो देखते हैं। तो सैटर्न जो है वो अब मंजूर हो गया है, वो अब ये काम करने वाला है। वो अब इसका मतलब कि डायरेक्ट वॉर नहीं होने वाला है, अभी वो लोग इंसान को तड़पाएंगे, उसे पापी बनाएंगे, इसी के ज़रिए वो भगवान से अपना बदला लेंगे। मगर इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है, कुछ डेविल्स इसमें से अलग हो जाते, खुद को अलग मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले एक अलग बात उठी थी कि हम लोग यहीं पे अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे भगवान के साथ और कुछ बवाल नहीं करने वाले हैं, नया ही कुछ करते हैं, यहीं रहते हैं। तो वो कुछ एक डिवीज़न सा बन गया था हेल के अंदर ही। तो सैटर्न जो है वो आगे बढ़ता है, आगे कहाँ बढ़ता है, हेल के गेट की तरफ। वो हेल से निकलना चाहता है, मगर जब वो हेल की तरफ जाता है तब वो देखता है कि यहाँ पे पहले से ही 9 गेट्स हैं और हर एक 9 गेट अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। मतलब 3-3 गेट, 3 बने हैं ब्रास के, 3 बने हैं आयरन के, और जो 3 हैं ये अलग ही धातु से बने हैं जिसे कहा गया है एडमेंटाइन। ये ऐसी कड़क धातु है जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके सामने 2 गार्ड्स खड़े हैं। ये 2 गार्ड्स कौन हैं? ये 2 गार्ड्स वही गार्ड है जो कि ना सैटर्न का ही स्वरूप है। एक तो है सैटर्न का डॉटर, मतलब उसकी पुत्री, वो उसका नाम है सिन, और साथ में उसी के अंश से निकला हुआ डेथ। तो इसका मतलब ये हुआ उसकी बेटी डेथ है और उसका जो बेटा, नहीं मैंने गलत बोला, उसकी जो बेटी है वो सिन, मतलब पाप है। पाप को सिन कहा जाता है। तो बेटी का नाम पाप यानी सिन और बेटे का नाम है डेथ यानी मौत। और ये दोनों खड़े हैं उसके दरवाजे पे, गेट के दरवाजे पे, और उनके वो गेट जो है वो लॉक्ड है और इसकी चाबी इन्हीं के पास है। तो शुरुआत में जब सैटर्न बोलता है कि दरवाज़ा खोल दो तो वो खोलते नहीं हैं। तो कौन नहीं खोलती है? उसकी जो पुत्री है, डॉटर है सिन, वो नहीं खोलती है। और जब युद्ध होने वाला रहता है, उसके साथ जस्ट लड़ाई होने ही वाली है, तो लड़ाई रुक जाता है क्योंकि वो रोने लगती है। क्यों रोने लगती है? और रोते हुए एक्सप्लेन करती है कि वो कौन है। वो तब बताती है कि जिस वक्त आप हेवन में थे एज लूसीफर, तब आप एंजल हुआ करते थे, तो आपके मन में पाप जन्मा था। कौन सा पाप? वो था अपना हेवन को अपना बना लेने का, गॉड के अगेंस्ट जाने का। तो वो गॉड के अगेंस्ट जब गए थे तभी उनके अंदर पाप की सृष्टि हो गई थी। तो वो उसे, जब पाप की सृष्टि हो जाती है और उसके बाद जो सैटर्न है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उससे पैदा होता है उनका ही एक बेटा। ठीक है, वो जो बेटा है, मतलब वो सिन को रेप करता है, रेप करके उसका बेटा बनता है, और वो जो बेटा है वो बेटा है डेथ। तो समझ में आया? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिन और डेथ इसके बेटा बेटी कैसे हो गए। ठीक है, और एक बात बता दूं कि अगर ये गेट एक बार खुल जाए तो वो गेट बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं बंद हो सकता? क्योंकि इसका अधिकार केवल मात्र भगवान के पास ही है कि वो गेट बंद कर दे। तो वो किसी भी तरह उन्हें, और वो बताता है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये तो उसी के ही अंश है। तो वो उसका साथ दे देते हैं गॉड के खिलाफ जाने का, और वो गेट खोल देते हैं। सिन का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? सिन का बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर से लड़की है और नीचे से सरपेंट यानी सांप जैसा है, और जो डेथ है वो पूरा काला डार्क जैसा है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वो निकल जाता है आगे गेट खोलने पे, और उसके पीछे पीछे सिन और डेथ भी आते हैं। और जब वो निकल जाता है हेवन के बाहर तो वो अंतरिम आकाश में चला जाता है, मतलब गहरे आकाश, अंधेरा आकाश। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एबीस। ठीक है, और उसकी जो पार्टनर, एबीस का जो पार्टनर है वो है नाइट। अब वो आगे गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है,
तब तक गिरता है जब तक ना एक क्लाउड, फायर का क्लाउड उसे कैच कर लेता है। तो वो फायर के क्लाउड में जाके गिरता है और उसे बहुत ही तेज़ आवाज़ें सुनाई देती है, मतलब चित्कार बहुत ज़ोरों का सुनाई देता है। और वो कौन था? वो था केओस, ठीक है। वो वहाँ का रूलर था, कहाँ का? इस एबिस का, मतलब ऐसा चीज़ जो बहुत ही डीप हो, गहरा हो, जिसके अंदर आप घुसते ही जाएं। तो वो कौन था? वो केओस था। वो उसे ज्वाइन करता है, अभी मिलता है। तो वो केओस से पूछता है कि ये दुनिया कहाँ है? भगवान ने जो दुनिया बनाई है, क्या आप उसका रास्ता बता सकते हैं? इसके बदले वो प्रॉमिस करता है कि वो वहाँ का कुछ हिस्सा उन्हें दे देगा। किसे कहता है? केओस को कहता है, ध्यान में रखिएगा। केओस को वो कह रहा है कि आप अगर मुझे न्यू वर्ल्ड का रास्ता दिखा दे तो मैं आपको वहाँ पे एक हिस्सेदारी भी दूंगा। तो इस पे केओस अपनी मंजूरी दे देता है और दिशा दिखा देता है कि अर्थ किस तरफ है। तो उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचता है। तो बड़ी मेहनत के बाद सैटर्न आखिरकार पहुंच ही जाता है पृथ्वी तक, नई दुनिया जो बनाई है गॉड ने उस तक। और उसके साथ साथ सिन और डेथ भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे आते हैं। और उसके बाद जब वो पहुंच जाता है वहाँ पे, तो वो क्या करता है? वो बना देता है हेल से लेके अर्थ तक का एक ब्रिज, ताकि उसकी जो सेना है, मतलब और भी जो इविल स्पिरिट्स है, वो वहाँ तक पहुँच पाए और उन्हें बिगाड़ पाए, उनके प्रिय, भगवान के प्रिय एडम को, ईव को नष्ट कर पाए, ताकि भगवान को दुख हो। तो इसी तरह से वो बदला लेना चाहता है। तो दोस्तों, इसी तरह से बुक 2 का अंत होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, उम्मीद करता हूँ तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और बार आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। उतना टफ भी कुछ कहानी नहीं है, आपको बस कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, क्या सिचुएशन थे उसे याद रखने पड़ेंगे, बस, और कुछ नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है आपको उसका अपडेट मिलता जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।